पिछले एपिसोड में हमने देखा डेडपूल स्पाइडरमैन के मुंह पर गोली मार देता है और स्पाइडरमैन वही मर जाता है। उस तबाही के बाद हमें आयरन मैन का हेलमेट, कैप्टन अमेरिका की शील्ड और वुल्वरीन का स्केलेटन पड़ा हुआ दिखता है और तभी थॉर का हथौड़ा बड़ा हो जाता है और थॉर को कुचल देता है। इससे पहले ब्रूस बैनर कुछ फील करता डेडपूल उसका गला काट देता है और आंट में उसको कहती हैं कि हम सब चाहते हैं कि तुम उसको मार दो जिसने हमसे हमारे करीबियों को छीन लिया है। और टास्क मास्टर कहता है काम हो जाएगा। टास्क मास्टर फिर डेडपूल की खोज में लग गया। वो सोच रहा था कि नॉर्मली डेडपूल को ट्रैक करना आसान नहीं होता, पर डेडपूल इस बार अपने पीछे कई लाशें छोड़ रहा था। जैसे जैसे टास्क मास्टर आगे बढ़ रहा था, वो सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की डेड बॉडीज देख रहा था। बेसिकली टास्क मास्टर मार्वल के कुछ खतरनाक सुपर विलन्स में से एक है। टास्क मास्टर जिस किसी से भी लड़ता उसका फाइटिंग स्टाइल कॉपी कर लेता, इसीलिए उसे हराना ना के बराबर था। तो टास्क मास्टर जिस भी हीरो या विलन को मरा हुआ देख रहा था तो उसे थोड़ा दुख भी हो रहा था, क्योंकि उसने कभी ना कभी उन लोगों का फाइटिंग स्टाइल कॉपी किया था। आगे टास्क मास्टर का दुख गुस्से में बदल जाता है जब वो पावर पैक टीम के कपड़े देखता है। पावर पैक एक सुपर हीरो टीम थी जिसमें 4 भाई बहन थे जो कि बहुत छोटे थे उम्र में। तब टास्क मास्टर कहता है कि डेडपूल का मरना तय है, पर सवाल ये है कि अब वो है कहाँ। तब हम एक बिल्डिंग देखते हैं। उस बिल्डिंग में डेडपूल प्रोफेसर एक्स को जगा रहा होता है, जो कि एक चेयर से बंधे होते हैं। डेडपूल प्रोफेसर को बोलता है कि उसे उनसे बहुत बातें करनी है और वो अपनी नींद तब पूरी करे जब वो मर जाएंगे, पर तब तक डेडपूल के साथ शो एंजॉय करे। सामने बहुत सारे टीवी रखे होते हैं जिनसे डेडपूल सारे म्यूटेंट्स को ट्रैक कर रहा होता है। प्रोफेसर अपनी आंखें खोलते हैं और डेडपूल से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने इतने लोगों को चोट क्यों पहुंचाई। जिसके जवाब में डेडपूल भी पूछता है कि आपको लगता है कि हम में से किसी को कुछ फील होता है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ, उन्हें ऐसा लगता है। तब डेडपूल एक चाकू निकाल के कहता है कि तब तो आपको बहुत दर्द होने वाला है, और डेडपूल प्रोफेसर एक्स के पैर में चाकू मार देता है और बोलता है कि जैसा मैंने कहा था करने को वैसा करो। प्रोफेसर एक्स दर्द में एक्समैन के मेंबर्स से कांटेक्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्कॉट, एमा, सैम और पिक्सी प्रोफेसर को ढूंढते ढूंढते उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं। प्रोफेसर अपने टेलीपैथिक पावर से उन सबको अपनी तरफ बुलाते हैं। स्कॉट प्रोफेसर एक्स की आवाज सुनते ही सारे मेंबर्स को लेके आगे बढ़ता है, पर तभी अचानक एक रेड मास्क जैसी कोई चीज स्कॉट के मुंह पे लगती है और उसके चेहरे को कवर कर लेती है। वो चीज जल्दी जल्दी सूख के हार्ड हो जाती है, जिस पे एमा बोलती है कि पता नहीं स्कॉट सांस ले पा रहा है कि नहीं। तब सैम पिक्सी से कहता है कि उन्हें स्कॉट को जल्दी से यहाँ से बाहर ले जाना पड़ेगा, पर तब तक देर हो चुकी होती है। स्कॉट से उस रेड कवर के अंदर रहा नहीं गया और उसने विजन ब्लास्ट छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो चारों मारे गए। डेडपूल और प्रोफेसर एक्स उनके पास रखे टीवी में ये सब देख रहे थे। प्रोफेसर एक्स ये देखते ही हैरान रह गए। तब डेडपूल उन्हें बोलता है कि उसे समझ नहीं आता कि प्रोफेसर अपने ग्रुप को बढ़ाने में क्यों लगे रहते हैं, और तब वो रिमोट से स्क्रीन चेंज करता है और कहता है कि अब देखते हैं कि बाकी मेंबर्स कैसा कर रहे हैं। तब हम देखते हैं कोलोसस, गैम्बिट और रोग को, जो कि एक रूम में फंसे होते हैं जिसकी दीवारें उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। तब रोग कहती है कि किसी ने उनके लिए इस पूरी जगह पर जाल बिछा रखे हैं, जिस पर गैम्बिट कहता है कि हम इससे भी बुरे हालात से निकल चुके हैं और मैं श्योर हूँ कि कोलोसस इन दीवारों को बहुत देर तक रोक सकता है। पर तभी उन तीनों को बहुत जोर से बिजली का झटका लगता है और वो मारे जाते हैं। तब डेडपूल प्रोफेसर से कहता है कि लगता है उसे उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा, और ये भी कि मरे हुए म्यूटेंट्स की बदबू वहां से निकालना आसान नहीं है। तब प्रोफेसर एक्स दुख में बोलते हैं कि प्लीज वो ऐसा ना करे, और तभी डेडपूल के अंदर का आवाज वापस आता है और डेडपूल से कहता है कि अब प्रोफेसर बात करना चाहते हैं। तब वो आवाज डेडपूल को बताता है कि ये प्रोफेसर के लिए कभी आसान नहीं था कि वो उसके दिमाग में जाए। तब वो आवाज डेडपूल को बोलता है कि यही वक्त है। तब डेडपूल प्रोफेसर से बोलता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर वो बोलता है कि मैं समझ गया कि सब सोचते हैं कि वो पागल है क्योंकि वो दुनिया को अलग तरीके से देखता है। जिस पे प्रोफेसर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। तब डेडपूल बोलता है कि ऐसा ही है, पर अब देखा जाए तो मैं ही अकेला आदमी हूँ जिसे सब साफ साफ दिख रहा है। फिर डेडपूल चेयर से उठ के प्रोफेसर एक्स से बोलता है कि कैसे सब बोलते थे कि अंतरात्मा इंसान की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है बिना उसके पता लगे। तो मेरी अंतरात्मा भी सालों से मुझे कुछ कहना चाहती थी, पर मैं तैयार नहीं था सुनने के लिए। पर जब साइको मैन ने मेरे भेजे की ऐसी तैसी करी, तब मुझे ये सब समझ आ गया, जिसके लिए मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए। तब डेडपूल प्रोफेसर एक्स की तरफ मुड़ के बोलता है कि क्या होगा अगर मैं फोर्थ वॉल को तोड़ता हूँ तो।
ये फोर्थ वॉल ही मुझे अपने नीचे दबा रही है और यही कारण है हम सबकी प्रॉब्लम्स का जब से हम पैदा हुए हैं। तो गाइस, जब कोई कैरेक्टर अपने पार्ट से हटके ऑडियंस से बात करने लग जाए तो उसको कहते हैं ब्रेक इन द फोर्थ वॉल। ये आपने डेडपूल की मूवी में बहुत देखा होगा। तब प्रोफेसर एक्स से रहा नहीं गया और उन्होंने बोला कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। मुझे माफ करना वेड, पर अब मैं तुम्हारे दिमाग को बंद करने वाला हूँ। और जब तक प्रोफेसर आगे कुछ बोलते, उन्हें वेड के दिमाग से कुछ ऐसा पता चला जिससे उनकी डेथ हो गई। डेडपूल प्रोफेसर को पकड़ के पूछता है कि क्या हुआ आपको? शायद आपको अच्छा नहीं लगा जो आपने मेरे दिमाग में देखा, आपसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। डेडपूल समझ जाता है कि प्रोफेसर एक्स मर चुके हैं और तब वो उनसे बोलता है कि सच्चाई आपको या तो आजाद कर देती है या खत्म। फिर डेडपूल प्रोफेसर एक्स को छोड़ के बोलता है कि बुरा हुआ, पर अब देखते हैं कि बाकी बचे हुए एक्समैन कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं मैग्नीटो को, जो कि एसिड से बने जेली में फंस के मर चुका होता है। और आगे हम देखते हैं किटी प्राइड को, जो कि शीशे के आर पार जा रही थी, पर वो शीशा पार्ट था एक बड़े से टेसरेक्ट शेप का, जो कि गोल गोल घूम रहा था, जिसकी वजह से किटी उसके अंदर फंस के रह गई थी हमेशा के लिए। इस टेसरेक्ट का इन्फिनिटी स्टोन से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली टेसरेक्ट एक ज्योमेट्रिकल शेप है। पर आगे हमें दिखा वो जिसका स्केलेटन हमने पिछले पार्ट में देखा था। पर हमें याद होना चाहिए कि वुल्वरीन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तक से बच के आ चुका है, तो नॉर्मल बॉम्ब उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। तब डेडपूल कहता है कि अगर हमें किसी काम को ठीक से करना है तो उसे बार बार करना पड़ता है। वुल्वरीन उस बिल्डिंग में डेडपूल को ढूंढ रहा था, पर तभी उसे आवाज आती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं ये सब नहीं चाहता था। तब वुल्वरीन देखता है आर्केड को, जो कि एक रूम में बंधा हुआ होता है। आर्केड मार्वल के जीनियस विलन्स में से एक है और वो मशहूर था जाल बनाने के लिए और लोगों को उनमें फंसाने के लिए। वुल्वरीन आर्केड से पूछता है कि क्या वो डेडपूल के साथ काम करने लगा है, पर उल्टा आर्केड वुल्वरीन को देख के खुश हो जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। डेडपूल पागल हो चुका है और उसने मुझसे ऐसी चीजें बनवाई हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। फिर आर्केड बोलता है मैंने अपनी जिंदगी लगा दी मौत की दुनिया बनाने में, पर ये जो चीजें उसे चाहिए वो अलग ही हैं। आगे वुल्वरीन कहता है कि तुम मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थे, तुमने हमेशा मेरे दोस्तों को मारने की ही कोशिश की है, तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, पर मैं तुम्हारा दुख खत्म कर सकता हूँ। और ऐसा कह के वुल्वरीन आर्केड को मार देता है। पर तभी वुल्वरीन को ऐसी स्मेल आती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसके दोनों बच्चे X-23 और डेकिन एक मशीन से कनेक्टेड हैं और उनके आसपास आग लगी हुई है। X-23 को आप देख चुके हैं लोगन मूवी में, जो कि वुल्वरीन की क्लोन है। तब वुल्वरीन को डेडपूल की आवाज आती है, जो कि कह रहा था कि ये तो बुरा हुआ। डेडपूल आगे बताता है कि कंप्यूटर X-23 और डेकिन की हेल्थ को बार बार चेक कर रहा है और जैसे ही उनकी बॉडी हील कर रही है, फ्लेम थ्रोअर वापस उनकी बॉडी जला दे रहा है। और यही तरीका था मेरे पास हीलिंग फैक्टर से निपटने का। तब डेडपूल एक अजीब से कॉस्ट्यूम में आता है और वुल्वरीन से बोलता है कि अब हमें हंटर की तरह लड़ना चाहिए। तब वुल्वरीन गुस्से में चिल्लाता है और डेडपूल की तरफ कूदता है, ये बोलते हुए कि वो कोई हंटर नहीं है और अब वो मरा। तब डेडपूल एक तलवार से वुल्वरीन से लड़ते हुए बोलता है कि मुझे लगा कि मैं हंटर हूँ, जैसे पहाड़ पर मिलते हैं, या फिर मैं एक पहाड़ी समुराई जैसा कुछ हूँ। तब वुल्वरीन का गुस्सा आसमान छू चुका होता है और वो बोलता है कि एक तलवार तुम्हें समुराई नहीं बनाती। तब डेडपूल उस तलवार को वुल्वरीन में घुसा के बोलता है कि शायद तलवार समुराई ना बनाता हो, पर ये कार्बोनेडियम से बनी हुई ब्लेड है और मैं जानता हूँ कि यही एक चीज है जो कि तुम्हारे हीलिंग फैक्टर को काट सकती है। तब डेडपूल उस तलवार को वुल्वरीन में और घुसा देता है, ये बोल के कि मैं तुम्हें ऑलरेडी मार चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कितनी भी बार मारूं तुम वापस आओगे, और तुम्हारे वापस आने का कारण ये हीलिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि हीलिंग फैक्टर तुम्हारी म्यूटेंट पावर नहीं है, तुम्हारी पॉपुलैरिटी तुम्हारी पावर है। तब डेडपूल वुल्वरीन का गला काटते हुए बोलता है कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बड़े प्लान्स बना रखे हैं जिससे तुम्हें तुम्हारी पॉपुलैरिटी भी नहीं बचा पाएगी। और इस तरह डेडपूल वुल्वरीन को भी मार देता है। आगे हम देखते हैं 177A ब्लीकर स्ट्रीट, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज का घर। वहाँ हम टास्क मास्टर को देखते हैं, जो कि कुछ ढूंढ रहा था। उसको पता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का घर उस जगह पर है जहाँ से एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन जाया जा सकता है। तब टास्क मास्टर देखता है कि डेडपूल पहले ही डॉक्टर स्ट्रेंज को मार के वहाँ से जा चुका है और आसपास वहाँ सारी चीजें फैली हुई थी। टास्क मास्टर समझ जाता है कि डेडपूल सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने नहीं आया था, वो कुछ और भी ढूंढ रहा था। और तब टास्क मास्टर देखता है कि डेडपूल ने डॉक्टर स्ट्रेंज की बुक द नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज में खून से अपना साइन बना के छोड़ रखा था, जिससे टास्क मास्टर के होश उड़ गए, क्योंकि इसका मतलब ये था कि अब पूरी रियलिटी को ही खतरा है।